बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हजरात से दरख्वास्त है, जितने भी हमारे हुज्जाज इकराम हैं जो खड़े हैं वो यहाँ आगे नशिस्तों पे तशरीफ़ ले आए ताकि नशिस्त का आगाज़ हो सके और बर वक्त जो है वो नशिस्त का अख्तिताम भी हो जाए। आप लोग आगे नशिस्तों पे तशरीफ़ ले आए। जो अहबाब खड़े हैं उनसे दरख्वास्त ये कि सिवाय इंतज़ामिया के बाकी तमाम अहबाब नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। तिलावत कुरान मजीद का आगाज़ होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह तरबियती नशिस्त का आगाज़ होगा। الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हमारे बुज़ुर्गों में से एक बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना सैयद नफ़ीस शाह अल हुसैनी रहिमहुल्लाह। हज़रत ने जब बैतुल्लाह को देखा तो बैतुल्लाह को पहली नज़र देखने के बाद कुछ अशआर कहे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो हज़रत ने लिखा, और क्या खूब लिखा, शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। तूने अपने घर बुलाया, मैं तो इस काबिल न था। अपना दीवाना बनाया, मैं तो इस काबिल न था। गिरद काबे के फिराया, मैं
तो इस काबिल न था, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साथिया, डाल दी ठंडक मेरे सीने में तूने साथिया, अपने सीने से लगाया, मैं तो इस काबिल न था, अपने सीने से लगाया, मैं तो इस काबिल न था, शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, मेरी कोताही के तेरी याद से गाफिल रहा, मेरी कोताही के तेरी याद से गाफिल रहा, पर नहीं तूने बुलाया, मैं तो इस काबिल न था, पर नहीं तूने बुलाया, मैं तो इस काबिल न था, शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था, और बारगाहे सैयदे कौनैन में आकर नफीस, बारगाहे सैयदे कौनैन में आकर नफीस, सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था, सोचता हूँ कैसे आया, मैं तो इस काबिल न था, शुक्र है तेरा खुदाया, मैं तो इस काबिल न था। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र, वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हज्ज फलम यरफुथ वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों और उम्मत मुस्लिमा की मुक़द्दस माओ बहनों, आप में से कुछ अहबाब ऐसे हैं कि जिनके हज के वीज़े लग चुके हैं और बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं
कि जो अभी तक हज के वीज़ों के इंतज़ार में है। अगर यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया में इस वक्त 4 लाख के करीब लोग इंतज़ार में हैं, तो ये सबके सामने ये बात है कि खाली हमारे इस वतन अजीज़ के 60 हज़ार के करीब हुज्जाज इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से अपने वज़ारत मज़हबी उमूर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने आखिरकार इन हज़ारों आज़मीन हज की इस तड़प को देखते हुए और इनके जज्बों को देखते हुए उन्होंने सऊदी गवर्नमेंट को ख़त लिख दिया और उनसे दरख्वास्त कर ली कि पाकिस्तान के इन आज़मीन को हज का मौका दिया जाए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बूढ़े हैं और वो इस बात पर बज़िद है कि इसी साल जाना है, नहीं मालूम कि अगले साल ज़िंदगी की सांसें बाकी हो या ना हो। हमें इस बात का यकीन नहीं, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है। किसी के एक लम्हे उसकी मौत का नहीं पता। रात को बैठकर खाना खा रहे होते हैं, कोई बीमारी नहीं होती, गपशप लगा रहे होते हैं और अगले दिन उसी की नमाज जनाजा पढ़ रहे होते हैं। एक बात तो इस वक्त ये समझ आ गई है सबको कि वो जो उलमा कहते थे कि हज का ताल्लुक कबूलियत से, माल से नहीं, वो आपके सामने नजर आ गया। माल चला जा चुका है, माल वहां पहुंच चुका है, लेकिन कबूलियत नहीं आई। अभी तक कबूलियत नहीं हुई, बुलावा नहीं हुआ, माल हम सब का पहुंच चुका है। इन हजारों हुज्जाज इकराम के पैसे जा चुके हैं, लेकिन कबूलियत का जो वीज़ा है वो अल्लाह की जानिब से ही होगा, वो अल्लाह इनके दिलों में डालेगा। और याद रखिए, मैं साथियों से कहता हूं कि 2016 में एक ग्रुप लीडर ने मुझे बताया कि उस वक्त ये वीज़े प्रिंटेड होते थे। उन्होंने कहा मेरे सारे ग्रुप के वीज़े लग चुके हैं। जो ग्रुप लीडर था वो कहने लगा मेरा वीज़ा नहीं लगा, परेशान हुआ और कहने लगा कि कल परसों हमारी रवानगी है और हमसे दुआओं के लिए जो है वो मैसेज पे, पैगामात पे कि भाई मेरे लिए दुआ करे, न जाने क्या हो चुका है, मेरे लिए दुआ करे। कई दिनों बाद उसका वीज़ा लगा। हज का ताल्लुक कबूलियत से, माल से हरगिज नहीं है। ऐसे लोगों को देखा कि जिनके पास जूतों के पैसे नहीं थे, उन्होंने बताया कि मेरे जूते से लेकर, मेरे एहराम से लेकर, मेरे हज के खर्चे से लेकर, ये तमाम का तमाम खर्चा एक बंदे ने किया है। मुझे नहीं पता, मैं रास्ते के अंदर जो है वो एक रेडी लगाता हूँ, मेरे पास एक बंदा रुकता है और वो मुझसे कहता है हज करोगे? तो मैं कहता हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहता है पासपोर्ट है। मैं कहता हूँ मेरे पास पासपोर्ट के भी पैसे नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हें पासपोर्ट भी तुम्हारा मैं बनाऊंगा, सारा खर्चा मैं करूंगा, आने जाने के सारे अखराजात, वहां पर अखराजात का सब के सब बंदे ने किए, मुझे पता भी नहीं चला और अल्लाह ने हज करवा दिया। हज का ताल्लुक कबूलियत से, हज का ताल्लुक माल से हरगिज नहीं है। अगर माल से होता दुनिया के सारे मालदार आज हाजी होते हैं। एक बात तो ये हमें समझ आ गई कि मौजूदा वक़्त के अंदर जो उलमा कहते थे कि हज का ताल्लुक कबूलियत से, अल्लाह से मांगा करें, वो बात तो हमें नजर आ गई कि भाई अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगा करें। और दूसरी बात, मैंने जो आपके सामने कलाम पढ़ा कि काबिलियत अल्लाह के यहाँ शर्त नहीं है, अल्लाह के यहाँ कबूलियत शर्त है। इब्लीस सबसे बड़ा काबिल था, बलआ में बाउरा एक बहुत बड़ा काबिल था, लेकिन अल्लाह के यहाँ कबूलियत नहीं थी। अल्लाह के यहाँ कबूलियत शर्त है। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ियों के आमाल को कबूल करता है। तो पहली बात तो यह है कि हम ये ना सोचें कि इसके अंदर किसी की गफलत है, ये अल्लाह की जानिब से हुआ है। ये जितने भी मामलात आपके सामने आ रहे हैं, ये अल्लाह की जानिब से। इसमें ना पाकिस्तान की हुकूमत का कोई किरदार, ना सऊदीया की हुकूमत का। ये जब अल्लाह चाहेगा ये सब के सब मसले हल हो जाएंगे। और दूसरी बात, नाउमीद ना हो, अभी भी नाउमीद ना हो, अभी भी अल्लाह के सामने जो है वो दुआएं करते रहे, अल्लाह के सामने अपनी तड़प दिखाएं। ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं पिछले जमाने के, इन्होंने हज तड़प और शौक और ज़ौक़ के साथ किया। इब्राहिम बिन अदहम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने घर के अंदर मौजूद था, तो इतनी देर में सख्त तपती हुई धूप थी, तो मैंने देखा बाहर
घर के बाहर इस तपती हुई धूप में एक बंदा घिसट घिसट कर जो है वो आ रहा था। मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा कि अभी इतने दिन बाकी है तो तुम कुछ दिन आराम कर लेते उसके बाद चलते। ये लगा लोगों के पास सवारियों के पैसे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं घिसटता हुआ इसी तरह जाऊंगा। कहा मैंने उससे कहा थोड़ी देर मेरे घर आराम कर लो, जब धूप कम हो जाए उसके बाद चले आना, मैं आपके लिए सवारी का भी इंतजाम करूंगा। और कहने लगा कि आपने कैसी अजीब बात की, भला कोई गुलाम अपने आका को मनाने के लिए सवारी पर जाता है? वो तो घिसटते हुए जाता है। जिस गुलाम ने अपने आका की सारी जिंदगी नाफरमानी की हो, मैं सवारी पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने उस अल्लाह के पास इसी तरह जमीन पर घिसटता हुआ जाऊंगा। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह कहने लगे मैं बड़ा हैरान हुआ उस माजूर की ये बात सुन के, और कहने लगे उसी साल मेरा भी हज पे जाना हुआ। और जब हम मैदान अरफात से मुज़दलिफा आए, मुज़दलिफा से फिर मिना आए और रमी के बाद जब मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि कुछ लोग दायरे के अंदर खड़े हैं और सब आमीन 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 कह रहे हैं। तो मैंने देखा कि उस लोगों के दरमियान एक माजूर शख्स था, वो अल्लाह से दुआएं मांग रहा था। और मैंने देखा ये वही माजूर था और उसने अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहा या अल्लाह मेरे पास तो बज़ाहिर 1 रुपया भी नहीं था, या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ तूने अपने घर का दीदार नसीब फरमाया, या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ सफ़ा मरवा की सई की मैंने, या अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूँ मैंने जो है वो अरफात का मैदान देखा तो उससे दुआएं मांगी, या अल्लाह अब इन लोगों के पास पैसे हैं, इन्होंने रमी की, अब ये कुर्बानी करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है कुर्बानी के, या अल्लाह मेरी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। सब ने आमीन आमीन कहा और जब देखा चंद ही लम्हों में उसकी सांस निकली और अल्लाह ने उसकी उसी वक़्त कुर्बानी कबूल की और उसकी दुआ कबूल हुई। कहने लगे इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह मैंने ऐसा आदमी, ऐसे तड़प वाला, ऐसे ज़ौक़ वाला आदमी मैंने नहीं देखा। एक और शख्स के बारे में आता है कि जब हज का इरादा किया 1 कदम उठाते थे 2 रकात पढ़ते थे, फिर 1 कदम उठाते थे 2 रकात पढ़ते थे। 2 साल में हरमैन शरीफैन पहुंचे, 2 साल के अरसे में पहुंचे। इस तड़प और इस ज़ौक़ के साथ लोग हज किया करते थे। तो एक बात तो ये ज़हन में रहे कि हम अल्लाह से अभी भी ना उम्मीद नहीं है, हम अल्लाह से अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। आपके तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, आपके होटल के इंतजाम सारी चीजें मुकम्मल है, उन्होंने सिस्टम खोलना है और वीजा निकलना है और हमने जाना है। तो पहले तो अल्लाह से नाउमीद ना हो। इसी तरह जो आप लोगों की तड़प है, जो आप लोगों का ज़ौक़ है, जो दुआएं हैं, ये दुआएं जारी रहें और अल्लाह से दुआएं मांगे अल्लाह इनके दिलों को नरम कर दे, इनके दिलों में ये बात डाल दे कि ये पाकिस्तान के नहीं सारी दुनिया के जो हुज्जाज रुके हुए अल्लाह सब के सब तेरे घर की तरफ आ जाए। और इंशाअल्लाह होगा, इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है। इन हुज्जाज इकराम की ये तड़प, ये दुआएं, अभी मैं मिल रहा था तो मुझे सूरत से पता चल रहा था कि ये हाजी इसका वीज़ा लग चुका है और इसका नहीं लगा। मैंने भी साथी से कहा वो फुला हाजी, वो जो फुला बैठा है ना उसका वीज़ा लगा हुआ है। मैंने कहा कैसे? मैंने कहा उसके चेहरे की रौनक बता रही है। वो जो बैठा है उसका वीज़ा नहीं लगा, उसके चेहरे की परेशानी और तड़प बता रही है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ये चेहरों की तड़प बताती है और ये तड़प अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी, ये रायगा नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। ये इसी तरह ये तड़प आपकी रहेगी और इसी तरह इस तड़प के साथ, इस जज्बे के साथ जब ये वीज़ा लगेगा तो फिर आप देखेंगे कि कैसे जो है वो ये हज किस तरह हम अदा करेंगे, एक एक रुकन को किस तड़प और जज्बे से अदा करेंगे, फिर आप देखिएगा इंशाअल्लाह। और दूसरी बात वो ये है कि जिन हुज्जाज इकराम के हज के वीज़े लग चुके हैं उनके सामने तो उम्रे की तफसील और हज की तफसील आ चुकी थी और मदीना मुनव्वरा के आदाब हैं वो भी इंशाअल्लाह उनके सामने आ जाएंगे। लेकिन बाकी साथी जो यहाँ मौजूद है यही उम्रे की तफसील और हज की तफसील दोबारा हम बताएंगे। हम इस नीयत से बैठे हैं कि इंशाअल्लाह हम सब जाएंगे, इंशाअल्लाह कहो, इस जज्बे से बैठे कि इंशाअल्लाह हमें जाना है। बाकी इंतजामी बातें हाफिज साहब बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नया सिस्टम है, इसके अंदर क्या क्या मामलात आए, क्या क्या मसाइल आए, पाकिस्तान के लोगों को ये समझ अब आई है, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आपके सामने ये रखेंगे। पहली बात तो यह है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
जिस शख्स ने हज का इरादा किया, जिस शख्स ने हज का इरादा किया तो उस इरादे पर अल्लाह उसके एक एक कदम पर 500 नेकी अल्लाह उसके नामे अमाल में लिखता है। एक एक कदम पर 500 दर्जात अल्लाह उसके मिटा देता है। मैं और आपके, हम सब के इरादे हो चुके हैं। इससे आगे बड़ा इरादा कोई नहीं होता। जिसके पैसे जमा हो गए उसका इरादा मुकम्मल हो चुका है, ये इरादा हो चुका है। अब जब इरादा हो चुका है तो एक इरादा ये भी करें, हमने पीछे नहीं हटना इंशाअल्लाह। जो आपने दे चुके हैं भाई, ये हज की रकम थी, हम अल्लाह के राह में हज के लिए दे चुके हैं, हमें बस हज करना है। इस साल नहीं हुआ, अगले साल करना है, ये मैं अदा कर चुका हूं, मुझे हज पे जाना है इंशाअल्लाह। आपने इसी तरह रखे आपका ये इरादा, ये सवाब आपका जारी है, ये चलता रहेगा, ये सवाब ये इसी तरह जारी रहेगा। ये 1 साल तक भी अगर खुदा न खास्ता ना हुआ, अगले साल तक आपको इस इरादे पर भी नेकियां मिलती रहेंगी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मन हज्जा फलम यरफुत वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु। जो बंदा हज पे जाए तो ना कोई गुनाह का काम करे, ना कोई बेहयाई का काम करे। रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु, वह ऐसे लौटता है जैसे कि आज माँ ने उसे जना होता है। यहाँ से जब हम जाते हैं तो चूंकि हज तमत्तो करते हैं तो सबसे पहले उम्रा अदा किया जाता है और उसके बाद फिर एहराम उतर जाता है। हज के दिनों में हज का एहराम बांधा जाता है। तो सबसे पहले उम्रे का तरीका आप समझ लें। उम्रा 4 कामों के करने को उम्रा कहते हैं, जिसमें से 2 फर्ज है, 2 वाजिब है। 2 फर्ज है, 2 वाजिब है। 4 कामों के करने को उम्रा कहा जाता है, जिसमें से 2 फर्ज है, 2 वाजिब। 2 फर्ज कौन से? पहला फर्ज एहराम, पहला फर्ज एहराम। एहराम में 3 काम है, एहराम में 3 चीजें आती हैं। एहराम के अंदर सबसे पहले गुस्ल करना, और दूसरे नंबर पर जो है वो आपने 2 रकात एहराम की नियत से पढ़ने। पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ना मुस्तहब है। एहराम का तीसरा अमल वो ये है कि आपने नियत करनी है। नियत किसे कहते हैं कि आपने 2 रकात पढ़ ली है। जिन अहबाब की डायरेक्ट फ्लाइट है वो चाहे तो नियत फौरी अपने घर में ना करें, उन्होंने एहराम पहन लिया, 2 रकात पढ़ लिए, अपने जहाज में बैठने का इंतजार करें। इसलिए कि आपने नियत कर ली तो उसके बाद पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। कभी ऐसा भी हो सकता है कि जहाज लेट हो, ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मामलात होते हैं, तो आप पाबंदियों में नहीं होंगे। तो आपने नियत कब करनी है? जब जहाज रवाना होने लगे। नियत का तरीका क्या है? आपने अरबी में भी कह सकते हैं, उर्दू में भी कह सकते हैं। अरबी में अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ए अल्लाह, मैं उम्रे का इरादा कर रहा हूँ, इसे मेरे लिए आसान बना और कबूल फरमा। और उसके बाद 3 दफा तलबिया पढ़नी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मेरी चाहत है कि आप मर्द अहबाब आवाज़ बुलंद, ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ से, क्या पता हमारी तलबिया कबूल हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई तलबिया पढ़ता है तो उसके दाएं, उसके बाएं, उसके आगे, उसके पीछे हर चीज़, ये शजरात, ये हजरात उसके तलबिया में शामिल होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अफजल हज आपसे पूछा कौन सा है? आपने फरमाया अल अज्जु वस्सज्जु। सबसे अफजल हज वो है जिसमें कसरत से तलबिया पढ़ी जाए, जिसके अंदर जो है वो जानवर का खून बहाया जाए। ये सबसे अफजल तरीन हज है, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। ये हाजी का सबसे अफजल तरीन जिक्र है। सबसे अफजल अमल हाजी का तलबिया पढ़ना है। तो मिल के पढ़ते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। आपने 3 दफा तलबिया पढ़ ली, आप मुहरिम हो गए, आप पर एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई। एहराम की बहुत सारी पाबंदियां, जैसे मर्दों के लिए वो अपने सर को जो है वो खुला रखेंगे और इसी तरह अपने पाँव के दरमियान की हड्डी को खुला रखेंगे, एड़ी को खुला रखेंगे, सिला हुआ कपड़ा मर्द नहीं पहन सकते, खुशबू नहीं लगा सकते, नाखून नहीं काट सकते, बाल नहीं काट सकते। खवातीन के लिए एहराम की पाबंदी क्या है कि खवातीन अपना चेहरा खुला रखेंगे और हाथों की हथेलियां खुला रखेंगे। उनके लिए आजकल इस तरह की कैप आते हैं कि उस चेहरे के सामने भी जो है वो कपड़ा गिरा होता है, तो वो इस तरह की कैप पहने। बाकी जो है वो इस मुहरिम बनने के बाद ये जो एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई, अब आपकी जुबान से कसरत से जो है वो तलबिया निकलनी चाहिए। आप जहाज से उतर रहे हैं तो तलबिया, आप कहीं पर जो है वो सफर में बस में चढ़ रहे हैं तो तलबिया, बस से उतर रहे हैं तो तलबिया, होटल पहुंच रहे हैं तो तलबिया। इस उम्रा करने वाले की तलबिया कब तक चलती है? तवाफ के शुरू होने तक। जैसे ही ये तवाफ का आगाज करने लगता है इसकी तलबिया रुक जाती है। और हज करने वाले की तलबिया कब तक चलती है? जब तक वो शैतान की रमी नहीं करता। जैसे ही वो शैतान की रमी करना शुरू करता है उसके बाद उसकी हज की जो है वो तलबिया खत्म हो जाती है। तो आप यहाँ से जाएंगे और जाने के बाद आपने उम्रे के 2 फराइज में से पहला फर्ज एहराम का आपने पूरा कर लिया। उसके बाद जब आप अपने होटल पहुंचेंगे, होटल पहुंचने के बाद उम्रे का दूसरा फर्ज आपकी तरफ मुतवज्जे होगा और वो होगा तवाफ। आपको ग्रुप लीडर बता देंगे भाई फलां वक्त हमने उम्रे के लिए निकलना है, उस वक्त के मुकर्ररा पर आप जो है वो फलां जगह आ जाए, लॉबी में आ जाए, वहां पर आपने जमा होना है। जमा होने के बाद आपने जो है वो अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तरफ आपने जाना है और जाते हुए अपनी निगाहें झुकी हुई हो, दिल के अंदर नदामत का बोझ हो, दिल के अंदर गुनाहों का बोझ और आपकी आंखों से आंसू रवाना हो कि अल्लाह मेरी आंखें इस काबिल नहीं थी कि तेरे पाक घर का दीदार कर सके, लेकिन तूने अपने फजल से अपनी रहमत से मुझे अपने घर बुला लिया। हम इस काबिल नहीं है। हकीकत ये कि सर से लेकर पांव तक हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम इस काबिल नहीं है। ये अल्लाह अपने फजल और अपने करम से हमें बुला लेता है। और उसके बाद जैसी आपकी बैतुल्लाह पे पहली नजर पड़े तो उलमा लिखते हैं कि पहली नजर पे बंदा जो मांगता है अल्लाह दुआ कबूल करता है। आप पहली नजर पे अल्लाह से ये भी मांग सकते हैं, अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे, मुझे ऐसा बना दे कि मेरी हर दुआ कबूल हो जाए। या जो आपके दिल में दुआएं हो 2-4 मिनट आप दुआएं करें और उसके बाद उम्रे का दूसरा फर्ज आपकी तरफ मुतवज्जे होगा और होगा तवाफ। तवाफ से पहले 3 काम है, तवाफ के दरमियान 3 काम है और तवाफ के बाद 3 काम है। तवाफ से पहले के 3 काम क्या है? पहला काम आपने मर्दों ने इस्तिबा करना है। इस्तिबा किसे कहते हैं? वो अपने एहराम की इस चादर को यहाँ से निकालकर इस कंधे पे डाल देंगे। ये सीधा जो कंधा है इसे खुला रखेंगे। तवाफ से पहले का दूसरा काम, दिल में नियत कर ले तवाफ की। तवाफ से पहले का तीसरा काम इस्तिकबाल और इस्तिलाम करना है। इस्तिकबाल इस्तिलाम, इस्तिकबाल ये सिर्फ शुरू में होता है, बाकी हर चक्कर में इस्तिलाम ही होता है। इस्तिकबाल किसे कहते हैं? हजर अस्वद के सामने आकर दोनों हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर हाथ गिरा दें। उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर जो है वो हाथ की इन हथेलियों को बोसा दे, इसे कहते हैं इस्तिलाम। तो फिर हर चक्कर में आपने सिर्फ इस्तिलाम करना है, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, और हाथ की इन हथेलियों को आपने बोसा देना है। तो ये तवाफ से पहले के 3 काम हुए। पहला मैंने बताया इस्तिबा, दूसरा नियत, तीसरा इस्तिलाम और इस्तिकबाल। तवाफ के दरमियान 3 काम है। पहला काम कि आपने शुरू के 3 चक्रों में रमल करना है मर्दों ने। रमल किसे कहते हैं? पहलवानों की तरह अकड़ अकड़ के थोड़ा सा तेजी से चलना, ये भी मुस्तहब है। तवाफ के दरमियान का दूसरा काम, तीसरा कलमा पढ़ना है कसरत से, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तवाफ के दरमियान का तीसरा काम, बैतुल्लाह के 4 कोने हैं। हजर अस्वद से पहला वाला जो कोना है उसे कहते हैं रुकने यमानी।
इस रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान आपने रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार ये दुआ पढ़नी है। हदीस शरीफ में आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 70,000 फरिश्ते इस दुआ पर आमीन कहते हैं। 70,000 फरिश्ते आमीन कहते हैं। हर चक्कर पे आप इस्तिलाम करेंगे, 7 चक्कर आप पूरे करेंगे। तवाफ के बाद आपने 3 काम करने हैं। पहला काम करना है 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़ लें, और ये आप थोड़ा सा पीछे आ जाएं, सुकून से जहां पर जो है वो रश ना हो, सुकून से 2 रकात वाजिबुत तवाफ पढ़े। उसके बाद दुआ मांगे, ये भी कबूलियत का एक वक्त है। और दूसरा काम आप जमजम पिए, जमजम पिए। जमजम पीते वक्त भी दुआ कबूल होती है। माउ जमजम लिमा शुरिब फी, हदीस शरीफ के अल्फाज है जमजम का पानी जिस नियत से पिया जाता है अल्लाह वो नियत पूरी कर देता है। तवाफ के बाद का तीसरा काम कि आपने 9वां इस्तिलाम करना है। मौका हो तो कर लीजिएगा, ये भी एक मुस्तहब अमल है। एक शुरू में किया, 7 चक्रों के हो गए, 8 हो गए, और एक ही आखिर में जब आप सफा मरवा की तरफ जा रहे हो तो रास्ते में भी आप कर सकते हैं। ये उम्रे के 2 फर्ज हुए। उम्रे के 2 वाजिब है। पहले तो ये समझ ले कि फर्ज और वाजिब किसे कहते हैं। नमाज के अंदर कोई फर्ज अगर कोई छूट जाए तो नमाज को लौटाना होता है। जैसे एक आदमी ने नमाज में रुकू छोड़ दी, सजदा छोड़ दिया, किरात छोड़ दी, नमाज लौटानी पड़ेगी। और इसी तरह अगर कोई शख्स इसमें कोई फर्ज छोड़ दे तो भी उम्रा नहीं होगा, दोबारा उम्रा करना पड़ेगा। मिसाल किसी ने ihram नहीं किया, किसी ने तवाफ ही नहीं किया, तो उसका उम्रा कहां से होगा। और इसी तरह वाजिब का क्या मतलब है, नमाज में कोई वाजिब छूट जाए तो उस सूरत में जो है वो सजदा सहू हम करते हैं, नमाज हो जाती है। लेकिन अगर हज उम्रे में कोई वाजिब छूट जाता है तो उस सूरत में दम देना पड़ता है। नमाज का सजदा सहू तो फ्री में होता है, लेकिन वहां पर जो दम है उस पे जो इंसान का दम निकल जाता है, वो 600 रियाल में 700 रियाल में वो कुर्बानी देनी होती है, यानी वो दम देना होता है, तब जाके वो वाजिब अदा होता है। और इसी तरह तो मैंने बता दिए 2 फर्ज, नंबर 1 इहराम, नंबर 2 तवाफ, 2 वाजिब है। पहला वाजिब साई, सफा मरवा की साई करना ये वाजिब है। साई करना ये वाजिब है। आप आएंगे सफा पे और बैतुल्लाह की तरफ रुख करके आप दुआ मांगे, जो आपके दिल में दुआएं हो। याद रखिए दुआ मांगने की चीज है, पढ़ने की चीज नहीं है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। अपनी जुबान में अल्लाह से मांगे, अल्लाह जुबानों का मोहताज नहीं। आप जो है वो किताब लेके दुआएं पढ़े नहीं, दुआएं अपने दिल से मांगे, जो आपके दिल से निकलेगी, जिसमें आप दिल से दुआ कर रहे हो और आंखों से आंसू रवाना हो, ऐसी दुआ अल्लाह से मांगे। और इसके बाद दुआ मांगने के बाद आपने इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह ये पढ़ते हुए, छोटा कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। आपने मरवा की तरफ जाना है। रास्ते में ग्रीन लाइट आती है जिसको मीलेन अखजरेन कहते हैं। इसके दरमियान सिर्फ मर्दों के लिए दौड़ना मुस्तहब है, और इसके दरमियान दौड़ते हुए भी उलमा ने लिखा है कि दुआ कबूल होती है। हदीस शरीफ में आता है कि रब्बिग़फिर वरहम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, यानी मग़फ़िरत की दुआ इस दौरान करनी चाहिए। इस दौरान अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ मांगे। जिसकी औलाद नहीं है इस दौरान औलाद के लिए दुआ मांगे। फिर आप मरवा पे आएंगे, मरवा पे इसी तरह दुआएं मांगे। मरवा से फिर सफा आएंगे तो आपका आखिरी चक्कर जो खत्म होगा वो आपका मरवा पे खत्म होगा, यानी 7 चक्कर आपने सफा मरवा के पूरे करने हैं। इसी तरह उम्रे का दूसरा वाजिब और वो रह जाएगा सफा मरवा की साई के बाद, और वो है हलक करना या कसर करना। मर्दों के लिए हलक करना अफजल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा रहमत की दुआ की, रहमल्लाहुल मुहल्लिकीन, और कसर वालों के लिए 1 दफा दुआ की। तो मर्द अहबाब जितने भी हैं वो हलक करें। और खवातीन के लिए कसर है। कसर का क्या तरीका है, खवातीन अपने कमरों में आए, अपने होटल में आए, और इसके बाद अपने बालों के 3 हिस्से करें। हर बाल के चूड़ी को यहाँ पे जो है वो लाकर इस उंगली के पोरे पे लाकर कैंची से काट दें। इस तरह जो है वो आपका ये दूसरा जो वाजिब है उम्रे का ये भी अदा हो जाएगा। तो उम्रे के 4 अरकान है जिसमें 2 फर्ज और 2 वाजिब। पहला फर्ज एहराम, दूसरा फर्ज जो है वो तवाफ, 2 वाजिब, पहला वाजिब साई और दूसरा वाजिब हलक या कसर करदा। हज 10 कामों के करने को कहते हैं। कितने कामों के? 10 काम। उन 10 कामों में से 3 फर्ज है और 7 वाजिब है। 3 फर्ज है और 7 वाजिब है। 3 फर्ज कौन से? नंबर 1 एहराम। एहराम का वही तरीका है जो उम्रे का है, सिर्फ फर्क ये कि यहाँ नियत के अंदर आपने हज की नियत करनी होगी।
जब आप 8 जिलहज्जा से एहराम बांधेंगे तो आप कहेंगे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं हज का इरादा कर रहा हूँ, इसे मेरे लिए आसान बना और कबूल फरमा। और फिर उसके बाद 3 दफा तलबिया पढ़ेंगे तो हज का एहराम बन जाएगा। और उसके बाद जो है वो हज का दूसरा फर्ज, दूसरा रुकन, वो है वकूफ अरफा। वकूफ अरफा 9 जिलहज्जा के जवाल से लेकर मगरिब तक का वक़्त ये वकूफ अरफा का है। अगर सवाल किया जाए कि हाजी के तमाम 32 दिनों में, 17 दिनों में, 25 दिनों में सबसे अहम तरीन वक़्त कौन सा है, तो उसका जवाब ये होगा कि ये वकूफ अरफा का ये जो टाइम है ये हाजी का सबसे अहम तरीन और गोल्डन टाइम है। इस टाइम को ज़ाया नहीं करना चाहिए। हज का तीसरा रुकन तवाफ ज़ियारत 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक से उसका वक्त शुरू होता है, 12 जिलहज्जा के असर तक इसका वक्त रहता है, यानी गुरूब से पहले तक। ये हज का तीसरा जो है वो फर्ज है। 7 वाजिबात है। पहला वाजिब वकूफ मुज़दलिफा, दूसरा वाजिब रमी करना, तीसरा वाजिब कुर्बानी करना, चौथा वाजिब जो है वो पहला वाजिब वकूफ मुज़दलिफा, दूसरा वाजिब रमी करना, तीसरा वाजिब कुर्बानी करना, चौथा वाजिब हलक करना और 5वां वाजिब इन तीनों को तरतीब से करना। मतलब पहला आप रमी करेंगे, उसके बाद कुर्बानी होगी, उसके बाद हलक होगा। ये नहीं हो सकता कि आपने रमी की और उसके बाद हलक किया फिर उसके बाद कुर्बानी की, ये नहीं होगा। हमारे यहाँ तरतीब जरूरी है, वाजिब है। पहले रमी होगी, उसके बाद कुर्बानी होगी, उसके बाद हलक होगा। ये तरतीब, ये 5वीं वाजिब ये तरतीब है। और हज का 6ठा वाजिब हज की साई करना और हज का 7वां वाजिब वो तवाफ विदा करना। हज के बाद आपने कोई भी नफली तवाफ कर लिया तो वो ऑटोमेटिक तवाफ विदा बन जाता है। ये 7 हज के वाजिबात है। हज के 5 दिन है, 8 जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा, 10 जिलहज्जा, 11 जिलहज्जा और 12 जिलहज्जा। हज का पहला दिन 8 जिलहज्जा। 8 जिलहज्जा पहला दिन एक काम, कौन सा काम? आप 8 जिलहज्जा को मीना पहुंचेंगे और आपने वहां सिर्फ नमाजें पढ़नी है, दुआएं करनी है, जिक्र अस्कार करना है और कुछ भी नहीं करना। हज का दूसरा दिन 9 जिलहज्जा, दूसरे दिन 2 काम, पहले दिन एक काम, दूसरे दिन कितने काम? 2 काम। दूसरे दिन का पहला काम वकूफ अरफा, यानी 9 जिलहज्जा के जवाल से लेकर मगरिब तक आपने वकूफ अरफा करना है। वकूफ अरफा क्या होता है? आपने थोड़ी देर भी खड़े होकर दुआएं मांग ली तो आपका वकूफ हो जाता है, ये वकूफ कहते हैं। और हज के दूसरे दिन का दूसरा काम, जैसे ही मगरिब होने लगेगी यहाँ से आप रवाना होंगे मुज़दलिफा की तरफ। और मुज़दलिफा पहुँचने के बाद आप मगरिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करेंगे। वहाँ पर पहले अजान होगी, फिर मगरिब की नमाज, इकामत होगी, मगरिब की नमाज होगी, फिर इकामत होगी, फिर इशा की नमाज होगी। उसके बाद आप अपनी सुन्नतें और वितर पढ़ेंगे। ये हज के दूसरे दिन के 2 काम है। हज का तीसरा दिन 10 जिलहज्जा, ये हाजी का सबसे मसरूफ तरीन दिन होता है। तीसरे दिन पहला काम क्या होता है? जैसी सुबह होती है तो सुबह सादिक के वक्त में ये वहां पर वकूफ मुज़दलिफा करता है। पहला काम वकूफ मुज़दलिफा क्या है? सुबह सादिक से लेकर यानी फजर की नमाज अदा करते हैं पहले वक्त में। उस फजर की नमाज के बाद से लेकर सूरज के निकलने तक कोई 40-45 मिनट 1 घंटा होता है। इस दौरान थोड़ी देर भी आपने खड़े होकर अल्लाह से दुआएं मांगी, आपका वकूफ मुज़दलिफा हो गया। रात आपने कंकरियां चुन ली होगी, चाहे तो आप 60 कंकरियां चुन ले, चाहे तो 70 चुन ले, वैसे मारी जानी है 49। और अगर किसी ने चौथे दिन की रमी भी करनी है तो 70 के करीब मारे जानी है। तो आप इससे ज्यादा भी चुन सकते हैं ताकि कोई कंकरी अगर जाया हो तो आपके पास स्टॉक में कंकरियां रहे। तो हज का तीसरा दिन मैंने बताया हाजी का मसरूफ तरीन दिन है। पहला काम उसने करना है वकूफ मुज़दलिफा। उसके बाद ये यहाँ से रवाना होगा और रवाना होने के बाद मिना की वादी में पहुंचेगा। उन कंकरियों में से 7 कंकरियां उठाएगा और हर कंकरी उस सर्कल के अंदर डालेगा। पहले दिन बड़े शैतान को ही मारना होता है, बाकी पे आपको वैसे भी जाने नहीं देंगे। कंकरी मारने का अहसन तरीका यह है, आपने कंकरी उठाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उस सर्कल में आपने गिरा दी। फिर दूसरी कंकरी उठाई, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उस सर्कल में गिरा दी। हदीस शरीफ में और भी दुआएं हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान व रिज़न लिर्रहमान अल्लाहुम्मा इजअलहु हज्जन मबरूरा व सअयन मशकूरा व ज़म्मन मग़फूरा। दीगर दुआएं भी आती है, लेकिन बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप 7 इसी तरह एक एक करते हुए 7 कंकरियां जो है उस सर्कल में गिराए। कंकरी का साइज जो हमारे यहाँ जो 9 mm का चना होता है बड़ा वाला,
इस साइज के बराबर हो, इससे कम जो इससे छोटी जो है वो कंकरी ना हो। इस तरह की आपने कंकरियां मैदान मुज़दलिफा के अंदर आपने चुननी है। हज का तीसरे दिन का तीसरा काम क्या है? उसके बाद आप अपने ग्रुप लीडर से कहेंगे भाई मैंने कंकरी मार ली, मेरा ये नाम है। आपका ग्रुप लीडर कहेगा भाई अब आप इंतजार करें, मैं कुर्बानी करके आपको बताऊंगा, अब आप इंतजार कर ले। अब आपका तीसरा काम होने लगेगा कुर्बानी। जैसे इनकी तरफ से आपको जवाब आए कि आपकी कुर्बानी हो चुकी है, तो अब आपने अपना हलक करना है। अपना हलक करने के बाद आपका इहराम उतर जाएगा। अब आप अपने आम कपड़ों के अंदर आ जाएंगे। अब मियाँ बीवी वाली पाबंदी अभी भी बाकी है, जब तक के तवाफ़े ज़ियारत ना हो तब तक ये पाबंदी रहती है। तवाफ़ ज़ियारत का वक़्त 10 ज़िलहज्जा को शुरू हो चुका है, यानी हज के तीसरे दिन तवाफ़ ज़ियारत का वक्त शुरू हो जाता है। अब आप चाहें तो इसी दिन रात को चले जाएं हरम में, तवाफ़ ज़ियारत कर लें। इसी कपड़ों में आप होंगे, एहराम उतर चुका होगा, और तवाफ़ के बाद आप हज की सही कर लें। और चाहे तो आप अगले दिन चले जाएं और अगले दिन जाकर आप तवाफ़ ज़ियारत कर लें और हज की सही कर लें। 3 दिन हो गए। चौथा और 5वां दिन हाजी ने एक ही काम करना है, और वो है कि ज़वाल से लेकर मगरिब तक का वक्त ये अफजल तरीन वक़्त है कि तीनों जमरात की रमी करनी है हाजी ने। 11वें ज़िलहज्जा को भी तीनों जमरात की रमी, 12वें ज़िलहज्जा को भी तीनों जमरात की रमी। पहले शैतान को मारने के बाद भी दुआ करना ये मुस्तहब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है कि पहले और दरमियाने शैतान को मारने के बाद दुआएं कबूल होती है, और आखिरी बड़े शैतान को मारने के बाद दुआ नहीं करनी, उसके बाद सीधा वहां से जो है वो चले जाना है। ये हज के 5 दिन मैंने आपके सामने बयान किए, जिसमें से मैंने 3 फराइज बताए और 7 वाजिबात आपके सामने रख दिए। मदीना मुनव्वरा के आदाब से मुताल्लिक समझ लीजिए कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर का इरादा हो और जिस वक़्त आप मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा के लिए निकल रहे हो, तो आप ज़ौक़ और शौक़ के साथ, जैसे यहाँ से आप उम्रे के लिए जा रहे थे, हज के लिए ज़ौक़ और शौक़ था, इसी तरह का ज़ौक़ और शौक़ मदीना मुनव्वरा जाने के लिए हो। चाहे तो एक सूट अपने लिए तैयार रखें कि मैं मदीना मुनव्वरा में जाके पहनूंगा, और रास्ते में कसरत से दुरूद शरीफ का एहतिमाम, पूरे रास्ते के अंदर दुरूद शरीफ का एहतिमाम। जैसे मदीना मुनव्वरा पहुंचे, अपने कमरे में पहुंचे, आपने गुस्ल किया, आपने नया सूट पहना, और इसके बाद जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में सलाम के लिए आप हाजिर होने लगे। रास्ते में चाहे तो सदका भी दे दे, ये अफजल अमल है। और जैसे आप बाबुस्सलाम से दाखिल होने लगे, आपकी निगाहें झुकी हुई हो, ये ऐसी अदब गाह है। याद रखिए, हमें अदब का सबसे ज्यादा ख्याल करना चाहिए, खासकर मदीना मुनव्वरा में। और हज सबर का नाम है। दुनिया में बाकी जितने भी काम है उसमें आप जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी में बसा औकात जो है वो आप अपना काम कर लेंगे, लेकिन इस सफर के अंदर अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी में आपको देर हो जाएगी। ये आप ज़हन में रखें। यहाँ जल्दबाजी आपको देरी तक ले जाएगी, यानी यहाँ की जल्दबाजी ऐसी भी है बसा औकात कि आप बीमार हो जाएंगे। यहाँ जल्दबाजी करेंगे तो बसा औकात आप जो है वो किसी ऐसी चीज़ का हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो लिहाजा आपने हज के अंदर जो है वो अपने इंतज़ामिया के तमाम बातों पर अमल करना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी, हमेशा सब्र करना है, तहम्मुल और बर्दाश्त से अपने इस सफ़र को चलाना है। जैसे आप दरबार अक़दस में हाजिर हो और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, और जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने पहुंचे, आपकी निगाहें झुकी हो, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। चाहे तो अत्तहियात जो आप नमाज में पढ़ते हैं पूरी अत्तहियात पढ़ लें, उसके अंदर उसके अंदर जो है वो कलमा भी आ जाता है कि अल्लाह के नबी के सामने कलमे का इकरार कर लिया। चाहे तो कुरान की आयत वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आप ये सलाम पेश करते हुए आगे जाएं। किसी ने आपको कहा होगा मेरी तरफ से सलाम पेश करें, आप कहें अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह मिन फुला इब्ने फुला, मिन फुला इब्ने फुला, उसका नाम ले, उसके वालिद का नाम ले,
या एक सलाम ऐसे पेश करें, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, उन तमाम दोस्तों की जानिब से जिसने मुझे कहा हो। उसके बाद एक कदम आगे बढ़े, अस्सलामु अलैका या खलीफत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बकर सिद्दीक, ये अल्लाह के रसूल के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, आप पर भी सलाम हो, अल्लाह आपको हमारी जानिब से, उम्मत की जानिब से जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके बाद एक कदम की दूरी पर अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, ए अमीर अल मोमिनीन आप पर सलाम हो, अल्लाह आपको भी हमारी जानिब से जज़ा दे, पूरी उम्मत की जानिब से आपको जज़ा दे, और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हो, अदब गाहें ज़ेरे आसमा अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनेदो बायजीद ईजा। शायर कहता है कि ये अर्श इलाही से नाजुक तर अदब गाहे, यहाँ पर जुनेद बगदादी और बायजीद बस्तामी भी गुजरते हुए अपनी सांसें रोक के गुजरते हैं कि हमारी सांसें भी बेअदबी में ना आ जाए। इस अदब के साथ, इस एहतराम के साथ, इस अकीदत के साथ जो है वो मदीना मुनव्वरा में सलाम पेश करना है। और आपके पास जितने भी दिन हो, कोशिश करें रोजाना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े, रोजाना कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करें, और इन सब का जवाब जनाब, इन सब का जो है वो सवाब जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस तक, आपके अहले बैत, आपके अज़वाज, आपके सहाबा और पूरी उम्मत मुस्लिमा के मरहूमीन तक इसका सवाब पहुँचाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक़्त दुरूद शरीफ पे लगाए, कुरान मजीद की तिलावत पे लगाए, और इसी तरह मस्जिद के अंदर कोशिश इस बात की करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा वक्त मस्जिद मदीना मुनव्वरा के अंदर गुजरे। इस अकीदत एहतराम के साथ मदीना मुनव्वरा के अय्याम हमें गुजारने चाहिए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ, और नाउमीद नहीं है हम, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से अब भी उम्मीद है, कोई ना कोई अल्लाह वसीला बनाएगा, कोई ना कोई जरिया बनेगा, इंशाअल्लाह किसी न किसी की दुआ कबूल होगी, और अल्लाह उसकी बरकत से हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाएगा। हमने यहाँ तक ये अल्लाह कोशिश की, हमारे बस में यहाँ तक था, आगे बुलाना तेरा काम है, हमारे बस में इतना ही था जो हमने किया, हमारे बस में इतना ही था। उसके बाद अल्लाह की जानिब से इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी आएगी। नाउमीद ना हो, अपनी दुआएं जारी रहे, आपकी तलबिया जारी रहे, रातों का उठना जारी रहे, ये तड़प, ये ज़ौक़, ये शौक़ जारी रहे। जैसे ही तड़प, ये ज़ौक़, ये शौक़ रहेगी, इंशाअल्लाह आप ज़रूर इसी साल हज पे जाएंगे। अल्लाह करीम कहने से ज़्यादा अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हुज्जाज जा रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त ये है कि यहाँ से जाने के बाद आपने पूरे आलम इस्लाम के इन तमाम हुज्जाज के लिए दुआएं कर दी हैं जिनके हज के वीज़े रुके हैं। सिर्फ अपने ग्रुप के लिए खाली नहीं, बल्कि जितने भी रुके हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, हिंदुस्तान के हैं, इसी तरह नाइजीरिया के, इंडोनेशिया के, मलेशिया के, जहाँ जहाँ के हाजी इस वक्त रुके हुए, इन सब के लिए आपने दुआएं करनी है कि अल्लाह इन सब को अपने घर इसी साल बुला ले। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अल्लाह के आगे कोई मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह चाहेगा तो ये एक फैसला होना है, और मिनटों के अंदर ये वीज़े निकलने हैं, और इंशाअल्लाह चंद ही लम्हों के अंदर तरतीब बननी है। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलवी साहब ने माशाल्लाह बड़ी तफसील से सारी बात आपके सामने जो है वो पेश कर दी। उम्रे का तरीका भी और हज का तरीका भी, और हज के 5 दिनों को बड़ी तफसील से आपके सामने जो है वो बयान कर दिया। अब थोड़ी सी कुछ बात जो है वो इंतज़ामी उमूर के एतबार से आपके सामने रखनी है। और आज हमारी ये जो आपस में बैठक है, तरबियती नशिस्त है, ये है भी इसीलिए कि हम सब के सामने सारे हालात जो है वो होने चाहिए कि ये जो 70,000 हाजियों की बात चल रही है, ये आखिर है क्या।
मेन वजह तो जो है वो मौली साहब ने जो है वो बयान कर दी, हजरत ने बता दिया, और वही जड़ है कि असल जो है वो कबूलियत है। कबूल हो जाते हैं तो फिर अल्लाह पाक जो है वो सारे रास्तों, बंद रास्तों को जो है वो खोल देते हैं। इंतजामी उतूर के एतबार से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि सऊदी अरब 2030 के विजन को लेकर जो है वो चल रहा है। वो ये चाहते हैं कि 2030 के अंदर हमने 10 मिलियन लोगों को, 1 करोड़ लोगों को जो है वो हज जो है वो कराना है। इसके लिए वो हर काम को वक्त से पहले जो है वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने पिछले साल से इस निज़ाम और सिस्टम को चेंज करना जो है वो शुरू किया। पाकिस्तान के अंदर 904 हज की कंपनियां हैं और हर कंपनी का जो कोटा था वो मुख्तलिफ था। 2023 तक, 2023 में किसी के पास 49 हाजी थे, किसी के पास 100 थे, किसी के पास 150, किसी के पास 200। लेकिन 2024 के अंदर सऊदी अरब एक निज़ाम और सिस्टम नया लेकर आया जो क्लस्टर सिस्टम जो है कहलाता है। 2024 में सऊदी अरब ने यह कहा कि 500 आदमियों से कम की ग्रुप कंपनी कोई हज पर नहीं लेकर आ सकती। हर कंपनी जो है वो 500 आदमियों की कम से कम होनी चाहिए। तो पाकिस्तान के लोगों ने क्या किया कि 4-4, 5-5 कंपनियां मिल गई और 500 बंदों का एक अदद बनाया और उनकी एक कंपनी और बना दी। तो 2024 के अंदर ये जो 904 कंपनियां थी ये 167 कंपनियों पर के अंदर मर्ज हो गई। और 2024 में सऊदी अरब ने एक लेटर इशू किया कि 2025 के अंदर ये क्लस्टर 1000 का होगा और 2026 में ये क्लस्टर 2000 आदमियों का होगा। यानी 2025 के अंदर 1000 लोगों की कंपनी होगी और 2026 में 2000 लोगों की कंपनी होगी। लेकिन अचानक से फिर उन्होंने इस तरतीब को चेंज किया और 2024 के अंदर ही 2000 कंपनी की एक कंपनी जो है कहा कि अब 2000 की एक कंपनी होगी। और ये निज़ाम जो है उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के लिए। अब क्या हुआ कि जो 4-5 कंपनियां बन के एक कंपनी बनी थी, अब 20-25 कंपनियां बन के जो है ना वो एक कंपनी बनी। पहले वो 904 बंदों से मामलात करते थे, अब वो सिर्फ 46 आदमियों से मामलात करते हैं और 46 लोगों से मामलात करके 1,90,000 लोगों के निज़ाम और सिस्टम को बनाने में लग गए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि पिछले साल जब हज हुआ था तो 18 ज़िलहज्जा को उन्होंने एक निज़ाम और सिस्टम बनाया कि इस निज़ाम और सिस्टम के तहत आपने ये सारे काम जो है वो करने हैं। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ये कहा, पहले ये जो मिना की ज़मीन थी, ये मिना की ज़मीन ओपन नहीं होती थी, इसका एक मखसूस हिस्सा होता था जो मुअस्ससा साउथ एशिया, कुछ अफ्रीका के लोगों के लिए, कुछ अरब के लोगों के लिए मखसूस होता था। लेकिन 2024 से इस ज़मीन को उन्होंने ओपन कर दिया कि हर आदमी इस ज़मीन की जो है वो पेमेंट जो है वो करेगा। इसके लिए उन्होंने इस साल 23 अक्टूबर की तारीख रखी थी कि 23 अक्टूबर तक आपने ये पेमेंट जो है भिजवानी है। 23 अक्टूबर 2024 की बात कर रहा हूँ मैं। हमने वो ज़मीन की पेमेंट 16 अक्टूबर को उनके अकाउंट में भेज दी, उनके पास ट्रांसफर कर दी। फिर उनकी तरफ से अगली बात ये आई कि ये जो मीना की ज़मीन के क़याम
के दौरान जो कंपनियां आपको जो सर्विस देती हैं उस सर्विस की पेमेंट भी आपने अभी करनी है। अब ये लंबी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने पॉलिसी कब अप्रूव की और फिर 3 महीने तक गवर्नमेंट के हाजियों की बुकिंग करती रही, हमें जो है वो बुकिंग की परमिशन नहीं दी, ये अलग बात है। 14 फरवरी की तारीख इन्होंने हमें दी, हमें जो बुकिंग की परमिशन मिली वो मिली 10 जनवरी और जो हमारे लेटर इशू हुए वो 14 जनवरी को इशू हुए। हमें 1 महीने का टाइम दिया गया कि इस 1 महीने के अंदर 1 दिन के अंदर एक क्लस्टर वाला $3 लाख जो है वो ट्रांसफर कर सकता था। अब 14 फरवरी तक हमने ये पेमेंट जो है वो करनी थी, 14 फरवरी तक। तो उन्होंने एक निजाम और सिस्टम बनाया। तो इसके लिए ये जो चीजें थी ये हो नहीं सका, ये ट्रांसफर पेमेंट जो है उस वक्त पर हो नहीं सके। इसमें बहुत सारी रुकावटें और चीजें आई, बहुत सारे मसाइल आए। अब 21 फरवरी तक वो सिस्टम खुला हुआ था, 21 फरवरी से वो सिस्टम बंद है। सिस्टम कैसे बंद है कि एक जो है सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है। उसमें एक ऑप्शन ये है कि आपने मीना की ज़मीन की पेमेंट करनी है, वो ऑप्शन उन्होंने बंद कर दिया, बाकी सारे ऑप्शन खुले हुए। आप मक्का का एग्रीमेंट कर सकते हैं, मदीना का एग्रीमेंट कर सकते हैं, आप ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया ये कि ये जो मीना की ज़मीन की पेमेंट आप करते थे इसके साथ एक RFQ जनरेट होता था, एक नंबर जनरेट होता था। उस नंबर के बनने के बाद उस नंबर को आप मक्का के एग्रीमेंट में डालेंगे तो आपका एग्रीमेंट होगा, मदीने का एग्रीमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट का एग्रीमेंट होगा। तो वो जो है उन्होंने बंद कर दिया, तो वो जो है वो नहीं हुआ। तो इसके लिए अब हमारे हाजी का जहन क्या है, पाकिस्तान के अंदर हाजी साहब का जहन क्या होता है? हाजी साहब का जहन है मैंने तो हज अपनी मर्जी से करना है, अपने वक्त पर करना है और अपनी चाहत पे करना है। तो हज जो है वो सऊदी अरब ने कराना है, तो उनके जो कवानीन हैं उनके कवानीन पर और उनकी चाहत के मुताबिक हमें हज जो है वो करना पड़ेगा। हमारा हाजी क्या कहता है कि ईद के बाद शवाल में जाके मैं जो है इंशाल्लाह हज के लिए सोचूंगा और हज की पेमेंट अदा करने के बारे में सोचूंगा। और सऊदीया आपको क्या कह रहा है, अभी 2026 हज 2026 की तैयारी, अभी हमारी 2 दिन पहले मीटिंग हुई है कि हज 2026 को अगर आप लोगों ने मैनेज करना है तो उसकी पेमेंट 30 जून को आपके पास होनी चाहिए। कब? 30 जून 2025 को। और हज कब होगा? 25 मई 2026 को। 1 साल पहले आपके पास उसकी पेमेंट, जोन की पेमेंट, तवाफा की पेमेंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। अगर आपने अगले साल को सेव करना है तो अब हमारे हाजी साहिबान को अपनी इस रूटीन को, इस जहनियत को बदलना पड़ेगा कि मैंने शवाल में जाके हज करना है या उसकी पेमेंट जो है मुझे जो है वो निकालनी है। तो इसके लिए हम सबको इस बात को समझना है, इस बात पर आना है कि हमने किस तरतीब पर हज। देखें सऊदी अरब जो है वो वक्त से पहले सारी चीजों को मुकम्मल करना चाहता है, मुकम्मल करना चाहता है। वो कहता है कि मेरे पास अब 1 करोड़ लोगों को हज कराना है। अब तक पिछले साल तक 18 लाख, 18.5 लाख लोग कंप्यूटर के जरिए हज करते थे। इस साल जो कंप्यूटर में फिगर आ रही है वो 12,57,000 की आ रही है। अब तक 12,57,000 लोगों के जो काम हुए वो तकरीबन, अब कुछ जो बढ़ गए ये मैं आपको
तकरीबन 10-15 दिन पहले की बात बता रहा हूं, अब कुछ बड़े तो 3 से 4 लाख लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया से जिनका हज का काम जो है वो रुका हुआ है। उसमें पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया के भी हैं, और भी बहुत सारे ममालिक हैं, उनके काम जो है वो रुके हुए, वो अभी तक जो है वो नहीं हुए। तो उसमें जो है जैसे मुफ्ती साहब ने बताया है, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे डीजी साहब अब्दुल वहाब सोमरो साहब ने एक खत जो है वो लिख दिया है कि हमारे ये जो 67,000 हुज्जाज बाकी हैं, आप इनके लिए बराए करम सिस्टम को खोलें ताकि ये हमारे हाजी इसी साल जो है वो हज कर सके। तो इसके लिए कोशिशें हो रही हैं। कल रात को भी मेरी इस्लामाबाद बात हुई, अभी यहाँ आने से पहले भी मेरा राब्ता हुआ है, अब तक कुछ अपडेट नहीं आई है, कोई अपडेट नहीं आई है। बात सोशल मीडिया ग्रुपों में चल रहा है। आने से पहले मैं आ रहा था तो एक हाजी साहब का मुझे फोन आया कि मुझे तो पता चला 80% काम हो गया। मैंने कहा आपके पास पहले 100% का भी जो है मैसेज आया होगा कि 100% भी काम हो गया होगा। तो काम तो अल्लाह ही बनाएंगे। असबाब के दर्जे में कोई कमी नहीं छोड़ी है, असबाब खत्म हो गए। वजीर आजम साहब से टाइम लेकर मुलाकात की गई है इस मसले के लिए, सेनेट की कायमा कमेटियों से मुलाकात की गई है, सेनेटरों के घर में जाकर मुलाकात में खुद इस सारी कार्रवाई से वाकिफ हूँ। इस्लामाबाद गया हुआ था, जो साहब वजीर आजम से जाकर मिले, जिस दिन मिले मैं उनके साथ था, उनके फ्लैट पे था। तो कहने का मकसद यह है कि असबाब के दर्जे में कोई कमी नहीं है। अब अल्लाह से मांगने की जरूरत है, अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह पाक जो है इस मसले को हल करेंगे। हमारे बस और इख्तियार में नहीं है। आपकी सारी चीजें जो है वो पूरी है। हमने अजीजिया की पूरी बिल्डिंग हायर की हुई है, 272 आदमियों की पूरी बिल्डिंग है, 272 आदमियों की। मक्का का होटल आपका कंफर्म है, मदीने का होटल कंफर्म है, आपकी ट्रांसपोर्ट के एग्रीमेंट कंफर्म है सब। तो अब ये हमारे जो बस में है वो हम सब कर चुके हैं। अब जो है जो तरतीब बनानी है वो अल्लाह पाक बनाएंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीदी नहीं है, अल्लाह पाक ज़रूर इस मसले को हल करेंगे। लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत को भी हमने अपने सामने रखना है। अब इसमें एक बात आप सबकी खिदमत में ये अर्ज करनी है कि जिनके वीज़े लग गए बड़े मुबारक है, तो जिनके नहीं लगे माशाल्लाह वो उससे भी ज्यादा मुबारक है। इनको तो 1 हज का सवाब मिलेगा, इनको शायद हो सकता है जिनके नहीं लगे उनको 2 हज का सवाब मिलेगा। इस साल का भी और शायद हो सकता है अगले साल का भी, खुदा ना खास्ता। तो उसमें आपकी खिदमत में अर्ज ये करनी है कि ये आपके जितने पैसे हैं ये वहां सऊदी अरब का जो हमारा IBN का अकाउंट होता है उसके अंदर पहुंचे हुए, वो पैसे उसके अंदर पड़े हुए। अब अगर खुदा ना ख्वास्ता हाजियों का काम नहीं होता, खुदा ना ख्वास्ता नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमने ये तरतीब सोची है, और ये है कि अगर जो हजरात, जैसे मुफ्ती साहब ने अर्ज किया, फरमाया कि जो है ये पैसे हम हज के लिए निकाल चुके हैं और अल्लाह के लिए दे चुके हैं, तो हम इसकी नियत करके रखें कि इंशाल्लाह ये हमने हज के लिए ही वक्फ करने। तो जो हजरात ये कहें कि मिसाल के तौर पर हम जो है अगर इस साल हज पे नहीं जाते, हमारे ये पैसे अगले साल आपके पास ही रहे। अच्छा, इसमें एक बात और अर्ज कर दूं कि ये जो पैसे आपके हमने आगे भेजे हैं, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है, एक सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है कि ये आप पैसे हमारे पास जमा कराते हैं, हम अपने अकाउंट में जमा कराते हैं। अब ये हमारी कंपनी में जमा हुए, उसके बाद वो जो 2000 की कंपनी बनी है ये वो उसमें जाते हैं। उसके बाद ये पैसे जब उस कंपनी से जो है
सऊदी अरब भेजने होते हैं तो ओपेप का एक अकाउंट है, ये जद्दा के अंदर है। जद्दा के अंदर जो है ये पाकिस्तान कौंसलेट का अकाउंट है, उसमें ये पैसे जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये रियाल में, डॉलर में कन्वर्ट होते हैं, डॉलर से कन्वर्ट होकर फिर रियाल में कन्वर्ट होते हैं और फिर ओपेप के अकाउंट में जाते हैं और ओपेप के अकाउंट से फिर जो है ये हमारे IBN वॉलेट में जाते हैं। तो इसके अंदर एक अच्छा खासा जो है वो टाइम लगता है। और इसी तरह ये पैसे आ जाएं इस सिस्टम के थ्रू, वापस आ जाएं, इसमें भी इसी तरह कुछ टाइम लगेगा, ये आसान नहीं है। और फिर अगर मिसाल के तौर पर हमने अगले साल हज करना है तो अगर वो हमें कहते हैं 30 जून को ये पैसे दे दो या जुलाई में ये पैसे दे दो, अब महीना 1.5 महीना मेहनत करके हम मंगाए और मंगाने के बाद फिर हम उनको कहें अच्छा यार ये अभी हम फिर आपके अकाउंट में ये पैसे भेज रहे हैं, फिर उसी सिस्टम में जो है वो हम लग जाएंगे, उसी मेहनत में, इसी प्रैक्टिस में हम लग जाएंगे। तो इसके लिए जो हजरात ये कहें कि भाई हम मिसाल खुदा ना खास्ता अगर हमारा इस साल का काम नहीं होता और हम अगले साल इन पैसों को उन्हीं के लिए वही रख देते हैं, तो हम आपको ये कहते हैं कि हम इन्हीं पैसों में इसी पैकेज पर आपको अगले साल इंशाल्लाह हम लेकर जाएंगे। कोई इसके अंदर हम आपसे जो चीज होगी वो हम देखेंगे, वो हमारे जिम्मे होगी। लेकिन अगर कोई कहता है कि भाई मुझे जो है वो मेरे पैसे चाहिए, तो उसके लिए जो निज़ाम और सिस्टम है, उस निज़ाम और सिस्टम के तहत जब पैसे हमारे पास वहां से वापसी आ जाएंगे, इंशाल्लाह हम आपकी कोई कटौती नहीं करेंगे। जो नुकसान है वो हमारा है। हमने 2 लाख रियाल अजीजिया वाले को दिए हुए, होटलों वालों को दिए हुए, ट्रांसपोर्ट वालों को दिए हुए। अभी भी मुझे इसी तरबियती निशिस्त के दौरान एक होटल वाले का फोन आया, कहते हो जो आपकी बैलेंस पेमेंट बाकी है वो आप कब दे रहे हो। मैंने कहा तरबियती निशिस्त से फारिग हो जाऊं तो मैं फिर आपसे बात करता हूं। तो हम इंशाल्लाह आपकी पेमेंट आपको रिटर्न करेंगे। हाँ, जो ये कहता है कि मैंने अगले साल, उसके लिए फिर ये होगा कि हम आपके साथ बाकायदा एक एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट पे आपके भी साइन होंगे, हमारे भी दस्तखत होंगे, मोहर होगी, तो ये बात जो है इस पर जो है ये होगी। तो ये चीजें, कुछ चीजें जो थी वो आपकी खिदमत में जो है वो अर्ज कर रही थी। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो जाने वालों के मुतल्लिक है, उसमें जो है इंशाल्लाह जो है वो हमने ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं जो जाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह उनके अंदर बाकी हिदायत जो है वो हम वहाँ जो है वो बयान कर देंगे। अब अगर किसी के जहन में कोई बात हो, कोई सवाल हो तो वो पूछ ले। अच्छा, जो साथी ये खुदा ना ख्वास्ता ये अभी ये हो रही है कि कोई ऐसी बात है नहीं, लेकिन अगर कहे कि इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं इंशाल्लाह इस साल जाऊंगा और नहीं हुआ तो अगले साल इंशाल्लाह मैं जो है वो मेरी जो रकम है वो अगले साल के लिए होगी, तो ऐसा अगर कोई बताना चाहे तो वो हमें अभी भी बता सकता है और जो है वो दफ्तर में भी बता सकता है हमें फोन करके, ठीक है ना। तो अगर अभी बता देगा तो ये है कि दूसरों की भी हौसला अफजाई हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर इस साल में होता है तो फबी आप बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है, और हम सब दुआएं कर रहे हैं कि इसी साल हम हज पे जाएं इंशाल्लाह हम सब। और अगर खुदा ना खासा अगर इस साल नहीं होता तो मेरा नाम असगर अली है और मैं ये चाहूँगा कि मेरे पैसे रखे रखें और 2026 में हज पे जाएं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। खुदा न ख्वास्ता अगर इस बार ना हुआ तो इंशाल्लाह मैं 2026 के लिए तैयार हूँ। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। माइक देना। मेरा भी यही इरादा है डॉक्टर अजीम।
किसी के जहन में कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम। असगर भाई, मसरूर अहमद, इंशाल्लाह अगले साल भी। जज़ाकल्लाह मसरूर भाई। आपकी, मैं मसरूर भाई के बहुत मशकूर हूँ कि ये आए और ये आप लोगों के लिए बहुत आगे तक जो है ना वो कोशिशों में लगे हुए हैं। उसकी तफसील मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये माशाल्लाह मेरे साथ मुस्तकिल राब्ते में रहते हैं और इन्होंने बहुत आगे तक जो है ना वो आपके लिए कोशिशें कर रहे हैं। ये आज भी मेरी इनकी बात हुई है, कल भी हुई है, और मुस्तकिल हम लोग जो है वो आपस में जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ये मैं आपको बता नहीं सकता कि ये किस दर्जे आगे तक जो है ना वो लगे हुए आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। असगर भाई, मैं तमाम अहबाब से दरख्वास्त करूंगा, देखें इंसानों की तरफ ना देखें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ देखें और रुजू इल्लल्लाह हर वक्त रहे। अल्लाह पाक ने बुलाना है वो बुलाएगा, उसके रसूल ने बुलाना है वो बुलाएगा, जैसे चाहे बुला ले, जब चाहे बुला ले, हमें नहीं पता, हमारे इल्म में नहीं है। अब जरिए के तौर पे, सबब के तौर पे कोई भी आदमी इस्तेमाल हो जाए वो अलग है, लेकिन जो असल हकीकत है ना वो इंसानों की तरफ ना देखा जाए, किसी की तरफ भी नहीं देखें। हम में किसी एक की भी दुआ कबूल होगी, हम सब चले जाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। और अगर किसी ने कुछ कहना है या पूछना हो? मैं हज पे जा तो नहीं रहा, इंशाल्लाह अगले साल मेरा इरादा है। बड़े भाई जा रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करे उनका भी हो जाए, इसी साल हो जाए, नहीं तो 26 में। एक सवाल मेरा ये है कि आपने कहा कि जब मीना की जमीन, नॉलेज के लिए पूछो, मीना की जमीन जो है आप लेते हैं तो उसमें क्यूआर नंबर जनरेट होता है, उसके बाद मक्का मदीने की होटलिंग बुकिंग होती है, तो उस विदाउट कैसे बुकिंग हो गई? क्या मतलब? आपने ये कहा ना कि मीना की जो है जमीन लेने के बाद एक क्यूआर जनरेट होता है, तो वही जनरेट सॉफ्टवेयर में जो है मक्का की होटलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मदीना की ट्रांसपोर्टेशन, वो उसी बिहाफ उस नंबर से जनरेट सही है। तो ये बुकिंग कैसे हो गई? देखिए, ये जो RFQ पर बुकिंग होती है ये IBN के अंदर जाकर होती है। ये निज़ाम और सिस्टम IBN के थ्रू होता है, लेकिन पहले हमारी आपस में बात होती है। मिसाल होटल का जो मालिक है उससे मेरी बात हो गई कि मैं जो है ये तेरी बिल्डिंग पूरी लूंगा, ये तेरा होटल मैं तुझसे लूंगा, मेरे इतने कमरे तुमने जो है वो बुकिंग में रखने हैं। तो वो कहता है कि ठीक है तेरी ये बुकिंग। हमारा इंटरनल एक जो है एग्रीमेंट होता है, एक होता है कंप्यूटर का एग्रीमेंट। तो वो कंप्यूटर का एग्रीमेंट RFQ के बाद होता है, लेकिन उससे पहले हमारा जो जबानी एग्रीमेंट होता है और जो हमारे लेटर हेड के ऊपर एग्रीमेंट होता है वो अलग होता है। उसकी बुकिंग हुई। अच्छा। और कुछ चीजें ऐसी है कि जो मैं यहाँ पर कैमरे के आगे कह नहीं सकता, वो आप मुझसे अकेले में मिलेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा ये निज़ाम और सिस्टम क्या होता है। जैसे यहाँ पर मसाइल है, वहां पर भी बहुत सारे मसाइल है, तो वो मैं आपको अभी, आप अकेले में मुझे मिलिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन की पूछा था, सॉरी। जी। और किसी का अगर कोई सवाल ना हो तो फिर मैं हजरत से कहूँ दुआ कर दें, और अगर किसी ने कुछ पूछना है या समझना है तो बता दें। बस हम जो आज जमा हुए हैं उसका बुनियादी मकसद यही है कि वो जो तड़प है और जो शौक़ है, जो ज़ौक़ है, वो इंशाअल्लाह बरकरार रहे। ना उम्मीदी अभी भी नहीं है और सऊदीया की जानिब से इनकार भी नहीं है। हम ये समझेंगे कि ये खामोशी भी शरीयत में कहते हैं किसी से पूछा जाए निकाह के लिए बच्ची से, और ख़ामोशी वो भी एक इकरार तस्वुर किया जाता है। तो अभी तक उनकी खामोशी बतौर इकरार की है, उनकी तरफ से इनकार सामने नहीं आया। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद अभी भी है कि क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इसी साल हमें ले जाए। आपकी दुआएं इसी तरह जारी रहनी चाहिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम हुज्जाज के लिए। जो जा रहे हैं वो तो खुसूसी वहाँ दुआएं करें, जो यहाँ मौजूद हैं वो उन हुज्जाज की आसानी के लिए भी दुआएं करें, और अपने लिए और सब के लिए दुआएं करें कि या अल्लाह जो खुशी हमें अब चंद दिन पहले
पाकिस्तान की फ़तह की सूरत में मिली, ए अल्लाह इसी तरह की खुशी हुज्जाज के हज के जाने की सूरत में भी हमें नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु व फअल बिना मा अंत अहलु फइन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। इलाहुल आलमीन, जो कुछ कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जितने भी उम्मत मुस्लिमा के हुज्जाज इकराम जा रहे हैं उन सब के हज को कबूल फरमा, आफ़ियत के साथ सलामती के साथ अपने घरों तक वापस लौटा। जो हुज्जाज 67,000 के करीब पाकिस्तान के और कई हज़ारों के करीब दीगर ममालिक के इलाहुल आलमीन वीज़ों के इंतज़ार में, इलाहुल आलमीन उनके भी तड़प और शौक़ को इलाहुल आलमीन इसी साल पूरा फरमा और उन्हें भी इसी साल हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हज पे जाना आफ़ियत के साथ इसी साल नसीब फरमा। ज़िंदगी की सांसें पता नहीं अगले साल हो ना हो, इसी साल हम सब के लिए आसानी वाले मामलात फरमा दे, हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। इलाहुल आलमीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर अक़दस की बारगाह में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे इस वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा, इसे हर किस्म के अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। यहाँ रहने वालों की, उलमा की, तलबा की, सब के जान अमवाल की हिफाजत फरमा। हमारे हाज़रीन में, हाज़िरात में इलाहुल आलमीन जिसकी जो जो जायज़ हाजतें हैं, मुरादें हैं, तमन्नाएँ हैं, सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जिसकी जो जो इलाहुल आलमीन हाजतें उसे पूरा फरमा। जो बे औलाद है उनकी झोलियों को औलादों की खुशियों से आबाद फरमा। जो मक़रूज़ है उनके लिए कर्ज़ों की अदायगी को आसान बना। इलाहुल आलमीन जो रिश्तों के लिए परेशान है उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। हमारे घरों में दीनी और दुनियावी खुशियाँ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन बग़ैर असबाब के हमें हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हरमैन शरीफ़ैन की हिफाजत फरमा। बार बार हरमैन शरीफ़ैन की हाज़िरी नसीब फरमा। वहाँ के हुक्मरानों के दिलों में भी नरमी को पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन उनके दिलों की सख्ती को नरमी में तब्दील फरमा। उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को आपस में इत्तेहाद और इत्तिफाक और मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।